नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने वो बड़ा फैसला लिया जिसको लेने के लिए लगभग 14 महीने से देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं ना कहीं इन कानूनों को समझाने में हमारी तरफ से कोई चूक रह गई है। इस वजह से ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। जल्द ही संसद के भीतर भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। मैं आप सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि इस अवसर पर आप अपने अपने घर को जाएं और इस आंदोलन को यहीं पर समाप्त करें। लेकिन सवाल यह है कि गुरु नानक जयंती के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे थे, तब क्या कृषि कानूनों की वापसी के बाद उन 605 किसानों की जान भी वापस आ जाएगी जो इस 14 महीने के लंबे संघर्ष के बाद गई है? सवाल यह है कि उन तमाम बुजुर्ग किसानों और युवा किसानों के शरीर पर पली लाठियां भी क्या वापस आ जाएंगी जो इस 14 महीने के संघर्ष के दौरान पड़ी हैं? वो तमाम किसान जिन्हें कभी ISIS का आतंकी कहा गया, जिन्हें कभी उपद्रवी कहा गया, कभी आंदोलन जीवी कहा गया, आज उनके इस आंदोलन की बदौलत सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा है। तो क्या किसान सही थे? अगर किसान सही थे तो ये सवाल इस देश की मीडिया से जरूर पूछिए जो एक घंटे के एपिसोड कृषि कानूनों को समझाने के लिए कर रहा था। क्या अब वो तमाम एपिसोड और समझाए गए कृषि कानूनों की समझ धरी की धरी रह जाएगी? क्या वो तमाम मंत्री जिनको गांव-गांव भेजा गया था कि तीन जो काले कानून हैं इन्हें गांव के किसानों को समझाया जाए, क्या वो तमाम मंत्री अब अपनी कही हुई बातों को वापस ले पाएंगे? अगर कृषि कानून सही थे तो सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा? और अगर कृषि कानून गलत थे तो सरकार ने इसे लागू ही क्यों किया? ये दोनों रुख के सवाल एक साथ आमने सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस देश का प्रधानमंत्री 605 किसानों की मौत पर संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता था? क्या जब कृषि कानून वापस लिए गए और सरकार ने अपनी गलती मानी, तब उन तमाम किसानों और उनके परिवारों के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त की जानी चाहिए थी जिन्होंने किसानों के लिए लंबा संघर्ष किया? इस देश में किसानी को एक सम्मानजनक पेशा माना जाता है। उन 604 या 605 किसानों को भी शहादत के जरिए शहीद नाम दिया गया है। लेकिन उन सभी किसानों के परिवारों की आगे की परवरिश कैसे चलेगी? सरकार को इसकी भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम किसानों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हृदय रखते हैं, हम उनकी मांगों को सुनते हैं। लेकिन वो संवेदनशीलता पिछले 14 महीने में नहीं दिखाई दी जब दिल्ली की सड़कों पर किसान पुलिस की लाठियां खा रहे थे, वाटर कैनन झेल रहे थे और किसान अपनी मांग पर डटे हुए थे। ये जीत इस देश के तमाम किसानों की जीत है। ये जीत उस देश के अन्नदाता की जीत है जिसने इस देश की राजधानी में अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार के कान के भीतर चढ़ के ये बात कही कि वो काले कानून लागू नहीं किए जा सकते हैं जिससे इस देश के किसानों का नुकसान हो। फिलहाल राकेश टिकैत का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जब तक संसद के भीतर से कानूनी प्रक्रिया के तौर पर इस कानून को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन अपनी जगह पर जारी रहेगा। मैं किसान आंदोलन में गया, वहां की तमाम व्यवस्थाएं देखी। 14 महीने तक एक आंदोलन को चलाने के लिए जितने भी संसाधनों की जरूरत पड़ती है वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के दौरान या उसकी सुविधा से नहीं भिजवाए गए थे। वो तमाम संसाधन देश के हर कोने कोने गांव से आते थे। किसी गांव से दूध आता था, कहीं से चावल आता था। इस देश में यह आंदोलन इस देश की जनता द्वारा चलाया जा रहा था। उस भीड़ को जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर रखा गया था, जो किसान अपने आंदोलन की मांग लेकर आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ खुद खाना नहीं खा रहे थे बल्कि अपने आसपास की 10-12 बड़ी बस्तियों के भोजन की व्यवस्था भी वहीं उपलब्ध करा दी गई थी। तो ऐसा किसान जिसने इस देश का, इस देश के हर एक व्यक्ति का, इस देश के प्रधानमंत्री का पेट भरा है, अगर उसकी किसी भी कारण से जान गई है तो संवेदना व्यक्त करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि 2022 का जो चुनाव है वो लगभग अपनी शुरू होने की कगार पर आ चुका है। गठबंधन के दौर खत्म होने वाले हैं। सीटों की गणना चल रही है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। ऐसे में सरकार का एक कदम बैकफुट जाना कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाता है कि मोदी सरकार का जो ग्लैमर था वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की बड़े फैसले लेने वाली छवि जो बनाई गई थी वो अब छोटी हो गई है।
कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों का जो विरोध है उसका भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ रहा है। आपने कई ऐसी खबरें भी सुनी होंगी कि कई गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जाने के बाद पिटाई भी हुई। जब जनता नेता को पीटने लगती है तो आप ये समझ जाइए कि लोकतंत्र ने किसी गलत आदमी का चुनाव किया था, अन्यथा जनता का काम तो नेता के पीछे चलना होता है। अगर उसके पीछे ना चलकर वो अपने नेता पर पिटाई की वर्षा कर रही है तो बात आप समझिए कि लोकतंत्र के भीतर चुने गए लोग उनके हक और अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहे। परिवर्तन के इस दौर में अखिलेश ने भी इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया है और किसान आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत भी अब किस करवट बैठेंगे ये भी जानने लायक बात है, क्योंकि अगर किसी भी तरह से राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ जुड़ के समीकरण में आते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये चुनाव और रोमांचक होने आएगा और अखिलेश के लिए समस्याएं एक बार फिर बढ़ जाएंगी। बाकी अपडेट्स के लिए आप बोलतंत्र को देखते रहिए और स्वतंत्र मीडिया के लिए हमारी इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि हमें कोई पतंजलि का विज्ञापन नहीं मिलता है, हम आपकी ही सुविधाओं से और आपके सहयोग से ही चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।